स्कूल टाइम की सबसे मजेदार यादें हम सब ने खाने की छुट्टी में एक दूसरे के घर से आए खाने के डब्बों के साथ बनाई हैं, राइट? पर सोचो, स्कूल में घर का खाना ही बैन होता तो? यस, यूएस के स्कूल में ऐसा ही होता है। अब ये बैन आपको कितना ही वियर्ड क्यों ना लगा हो, पर कई बैन ऐसे होते हैं जो बच्चों की जान बचाने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे मर्सर काउंटी स्कूल का हॉट डॉग बैन, जो उन्होंने एक 8 साल की बच्ची की मौत के बाद लगाया था। पर फैक्ट भाई को आज की लिस्ट में शुमार किसी बैन ने सबसे ज्यादा परेशान किया है, तो वो है पानी की बोतल पे लगाया गया बैन। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वाटर बोतल पर बैन क्यों और किसने लगाया, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, हॉट डॉग। फास्ट फूड इतना फास्ट है कि इसकी आदत भी बच्चों को फास्ट लग जाती है, और इसी फास्ट फूड को फास्ट खाने के चक्कर में एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। यूएस के मर्सर काउंटी स्कूल के लंच टाइम में जब एजिया मैटॉक्स हॉट डॉग खा रही थी, तो खाते वक्त हॉट डॉग उसके गले में फंस गया, जिससे उसकी सांस की नली ब्लॉक हो गई। उसकी हालत देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर वो बच नहीं पाई। जिसके बाद स्कूल ने फौरन फैसला लिया कि इस आइटम को कैंटीन मेन्यू से बैन किया जाएगा। और ये हादसा सिर्फ हॉट डॉग ही नहीं, इन सारे आइटम से भी हो सकता है। इसलिए यूएस स्टेट्स में कई स्कूल्स ने ये सारे फास्ट फूड बैन किए हैं। खुद यूएसडीए ने 2014 में जंक फूड पर बैन भी लगाया और कई नियम लागू किए। इसीलिए बच्चों को तो डेफिनेटली इससे 1 फीट दूरी रखनी ही चाहिए, क्योंकि आज स्मोकिंग से ज्यादा फास्ट फूड के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। तो मेरे भाई लोग और बच्चा लोग, इसकी मोह माया छोड़ के ग्रीन्स खाना शुरू कर दो। नंबर 2, पीनट। आज 50 में से एक बच्चे को पीनट की एलर्जी होती है, जिसके लिए सबको इसकी जानकारी और सॉल्यूशन पता होना जरूरी है। पर सॉल्यूशन मिलने तक का इंतजार करना भी बेवकूफी होगी। शायद इसीलिए सऊदी के स्कूल ने सारे पीनट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, और वहाँ स्कूल के इस फैसले को हर किसी ने सलाम ठोका। पर वहीं दूसरी जगह जब यूएस के रॉक क्रीक एलिमेंट्री स्कूल ने ऐसा करने का फैसला लिया, तो पेरेंट्स भड़क उठे। अब इनमें कौन सही है और कौन गलत, आप इसका फैसला लो। इससे पहले मैं बता दूं कि पीनट के अंदर ये केमिकल होता है, जिससे ये बीमारी हो सकती है। अब आप ही बताओ भाई लोग, क्या करना चाहिए? क्योंकि खुद यूएस के अंदर पीनट बटर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि 2020 में वहाँ 300 मिलियन लोगों ने इसे खरीदा था, और तो और वहाँ के 6 शहरों का नाम पीनट पर रखा गया है। नंबर 3, होममेड लंचेस। स्कूल के अंदर घर का खाना लाओगे तो वापस घर भेजे जाओगे। यूएस के एक स्कूल की सोच तो यही थी, तभी तो इस स्कूल ने होममेड लंचेस यानी घर से लाए खाने पर ही बैन लगा दिया था। और इस बैन की वजह प्रिंसिपल एल्सा कार्मोना के मुताबिक स्कूल कैफेटेरिया के खाने का घर के खाने से न्यूट्रिशन वाइज बेहतर होना था। चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि स्कूल कैंटीन का खाना प्रोफेशनल की देख-रेख में बनेगा और बेहतर होगा, पर क्या ये सबके लिए किफायती होगा? क्योंकि 2011 में आए इस बैन के चलते हर दिन बच्चों को स्कूल कैंटीन में लंच के लिए $2.25 यानी आज के हिसाब से करीबन 200 रुपए खर्च करने पड़ते थे। एक टाइम के खाने पे इतना खर्चा नॉट किफायती। पर वहाँ जो स्कूल होममेड लंच लाने देते हैं, उनके भी फंडे अलबेले हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों के लंचेस की चेकिंग होती है। अगर किसी के टिफिन में मीठा, तीखा या ज्यादा नमकीन कुछ मिला, तो टीचर्स स्टूडेंट्स को वो खाने नहीं देते। नंबर 4, एग्स। सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आप में से कई लोगों की सुबह अंडों से होती होगी। इनफैक्ट एक सर्वे के हिसाब से एक एवरेज इंडियन साल के 81 अंडे खा जाता है, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2005 में अंडों पर बैन लगा दिया था, यानी स्कूल में भी नो अंडे। और इस बैन को खुलते 13 साल लग गए। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका में मिड डे मील स्कीम के चलते स्कूल के बच्चों को मिलने वाले अंडों पर प्रोटेस्ट किया गया। वहाँ मिड डे मील की स्कीम में मिलने वाले अंडों को बच्चों से छीना जा रहा था। आप खुद ही इमेजिन करो, आज जिस स्कीम की बदौलत 120 मिलियन बच्चों को रोज स्कूल में खाना मिलता है, उसमें ऐसा घोटाला होगा तो बच्चों की सेहत पर कितना गलत असर पड़ सकता है। और हमारे भारत में ये स्कीम लागू ही इसलिए हुई थी ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके, क्योंकि भारत कुपोषण की लिस्ट में 107वें नंबर पर आता है। और इन अंडों की चोरी और बैन के चलते ऐसा ना हो कि बच्चों को पोषण मिलना कम हो जाए। नंबर 5, वाटर बॉटल। पर अंडे तो अंडे, यहाँ पानी की बोतल पर भी बैन लगाया जाता है, और ये बैन भी किसी और देश ने नहीं, हमारी सरकार ने ही लगाया है। 2018 के जून महीने में इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सिंगल यूज वाटर बॉटल को स्कूल से बैन किया था। वजह प्लास्टिक वेस्ट और उससे हेल्थ पर होने वाले नुकसान को रोकना। एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये बैन शायद इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल सही और जरूरी लगा। तभी जुलाई 2022 से इंडियन गवर्नमेंट ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स और डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें ऐसी कई चीजें शामिल हैं। अगर हम अपने
आसपास देखें तो प्लास्टिक बोतल से लेकर फूड डिलीवरी कंटेनर्स, प्लास्टिक रैपर्स और प्लास्टिक कवर्स, हम पूरी तरह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। पर क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है? वेल, बिल्कुल है। साइंस की मदद से सीवीड से प्लास्टिक जैसा मटेरियल बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। साथ ही ऑक्सो प्लास्टिक भी आने वाले कल में एक बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ऐसे किस्म का प्लास्टिक है जो सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन की मौजूदगी होने पर वैक्स में बदल जाता है और वो वैक्स साल भर में मिट्टी में घुलना शुरू हो जाता है। हालांकि ये दोनों ही ऑप्शन अभी के लिए टेस्टिंग स्टेज पर हैं। नंबर 6, कॉफी। एग्जाम जब सर पर हो, जब एक रात ही बाकी हो और चैप्टर्स पढ़ने हैं 7, तो भैया कॉफी के सिवा कौन देगा साथ? पर ये अब और नहीं होगा। ये मैं नहीं, साउथ कोरिया के स्कूल ने कहा है। साउथ कोरिया ने अपने स्कूल्स के अंदर कॉफी बेचना बंद कर दिया है। वहीं स्टूडेंट्स को भी ये बात अच्छी तरह से समझा दी गई है कि वो अपने साथ स्कूल में कॉफी नहीं ला सकते। और ये तो कुछ भी नहीं, 2011 से साउथ कोरिया में 5 PM से 7 PM तक और बच्चों के शोज के दौरान किसी भी तरह के जंक फूड और बेवरेजेस के एडवर्टीजमेंट बैन है। पर शायद उन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि ग्राउंड कॉफी पीने वाले कॉफी ना पीने वालों से लंबा जीते हैं। बोले तो पीते जाओ और जीते जाओ। नंबर 7, ब्रेड। सैंडविच, टोस्ट, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पिज्जा, ब्रेड रोस्ट, ब्रेड मसाला, ब्रेड ऑमलेट। लोगों को ब्रेड इतना पसंद है कि प्राण जाए पर ब्रेड ना जाए, लेकिन सिर्फ इंडिया में, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और ब्रेड का 36 का आंकड़ा है। तभी तो ऑलरेडी वहाँ के कई स्कूल्स में ब्रेड और ब्रेड जैसे आइटम्स पर बैन लगा हुआ है और अब वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरह से ब्रेड को स्कूल कैंटीन से निकाल कर फेंकना चाहती है। इसकी एक वजह हेल्थ को होने वाले नुकसान। साइंटिस्ट की माने तो व्हाइट ब्रेड के टुकड़े सिगरेट जितने हानिकारक है, फिर भी सिगरेट पैकेट पे वार्निंग और ब्रेड पैकेट बिना वार्निंग के बिकते हैं। यही नहीं, श्रीलंका की गवर्नमेंट 2010 से व्हीट जिससे ब्रेड बनाई जाती है उससे जंग लड़ रही है। गवर्नमेंट का तब कहना था कि फॉरेन इंपोर्ट होने की वजह से उनकी इकोनॉमी को नीचे घसीट रहा था, इसीलिए उन्होंने इसकी प्राइस बढ़ा दी थी और हालात वहाँ इतने बिगड़ गए थे, लोग गेहूं से बने ब्रेड खाने वालों को टेररिस्ट तक बोल रहे थे। ताज़ा हालातों की बात करें तो वहाँ 1 किलो आटे की कीमत 84 रुपए 50 पैसे से 300 रुपए पहुँच गई है।